राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक सर्वे ने भूचाल ला दिया है। सर्वे में दावा किया गया है कि राजधानी भोपाल के पुराने शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है और जब संघ का ये सर्वे सामने आया है इसके बाद कई हिंदू संगठन, कई सामाजिक संगठन कई और दावे कर रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि अकेले राजधानी भोपाल की कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों की बात करें तो इसी तरह की कहानी है। कहानी में कितनी सच्चाई है, लोग क्या सोचते हैं, और उस इलाके में आज हम पहुंचे हैं जहां पर दावा किया जा रहा है कि हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं। और सर्वे की दावे की बात करें तो 3 दशक में करीब 3000 परिवार पुराना भोपाल छोड़कर नए शहर में गए हैं और ये वो परिवार हैं जो कि हिंदू हैं, ये रिपोर्ट का दावा है। अब हम इसी इलाके में आए हैं, इसी पुराने शहर में आए हैं और कुछ तस्वीरें हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि रंग भी कई बार जो है कई तस्वीरें बयां करता है। और अभी एक हमको ये घर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो अयोध्या धाम जय श्री राम पुराने भोपाल में लिखा हुआ है। चलिए उस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ हम पहुँचे हैं तो शुरुआत भैया से कर लेते हैं। क्या हाल चाल आपका, क्या नाम भैया आपका? मुकेश कुरी। कहाँ, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 52 साल हो गए लगभग। 52 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है साहब? 60 साल। तो आपका क्या हाल है यहाँ पर? यहाँ तो ठीक है, सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं, छोड़ के नहीं गए? नहीं, काहे को लिए, कब कहाँ तक छोड़ेंगे? देश के कोने, किस कोने तक जाएंगे छोड़ के? रहना तो हिंदुस्तान में, अपनी बात कहने का अधिकार है, स्वतंत्र। अच्छा लगता है यहाँ पर? हाँ, संतुष्ट हैं? बचपना गुजरा है तो अच्छा ही है। अच्छा ही, एक फैमिली की तरह रह रहा है। ये क्यों चल रहा है कि लोग जा रहे हैं छोड़ के? कोई सच्चाई है क्या? पेपर के माध्यम से हमें भी खबर मिली है कि 3000 परिवार उन्होंने उत्तर। नहीं तो आपको लगता है कि लोग जा रहे हैं क्या? आप? हाँ, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों जा रहे हैं? जो मुस्लिम क्षेत्र में है वो एक डर, वो भय का कारण है। क्या डर है? कोई डर नहीं है। कारण 5 परिवार के बीच में एक परिवार फंसा है, वो डर ही है। ऐसा आप लोगों की प्रतिक्रिया समझ पा रहे हैं। और अब तो साहब ये भी बात चलने लगी है कि आपका क्या नाम है दादा? सुनील जी, सुनील सक्सेना। कहाँ रहते हैं? ये आगे रहते हैं। आगे रहे। ये किसका घर है? ये जैन साहब का है। कहाँ? जैन साहब कहाँ रहते हैं? कहीं गए? हाँ, कहीं गए जैन साहब? अच्छा, रहते यहीं हैं। करते क्या जैन साहब? क्या करते? मालूम नहीं। नहीं मालूम। तो ये लिखा है अयोध्या धाम जय श्री राम। जी, कब लिखा गया है? ये तो जब हुआ था ना कार्यक्रम, जब से लिखा हुआ है। तब से ही लिखा हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या हाल है? बस बढ़िया सर। अरविंद नाम है मेरा। अरविंद? पूरा नाम है? अरविंद खटीक। अच्छा, अरविंद खटीक। अरविंद खटीक जी। एक अभी चर्चा चली है कि साहब हिंदू जो हैं पुराना भोपाल, पुराना शहर छोड़ के जा रहे हैं, कोई सच्चाई है क्या? सच्चाई है, कुछ परेशानियों को चलते हुए कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट भी हुए, कुछ नए भोपाल की तरफ शिफ्ट हुए, कुछ करोद की तरफ शिफ्ट हुए, काफ़ी लोग शिफ्ट हुए हैं। क्यों हो रहा है शिफ्टिंग? शिफ्ट परेशानियों का सामना। कैसी परेशानी? जैसा कि आज ही बताया संघ वालों ने कि मतलब 3000 लोगों को पलायन करा है, ये मैंने देखा हुआ आज ही पढ़ा है। और इसको ये सत्य बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। चलिए, और हम क्या हाल के जरिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो ज़मीनी तस्वीर है, ज़मीनी जो हालात हैं वो सीधे तौर पर पहुँचे। जो दावे हैं उन दावों में कितनी सच्चाई हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हाल है साहब आपका? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है। तो आप तो साहब व्यापारी हैं? बिल्कुल व्यापारी हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मेरा हनुमानगंज में निवास है। अच्छा, आपने रिपोर्ट देखी होगी? बिल्कुल रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट देखने के बाद बड़ा चिंताजनक विषय है। परंतु हालांकि उन्होंने सर्वे किया, पर मेरे ध्यान में वो सर्वे में बहुत कम आका गया। इससे ज़्यादा संख्या में वहाँ पलायन हुआ है, क्योंकि बुधवारा, इतवारा, चारबत्ती चौराहा, हमारा काजी केम चौक से नगा, सायनाबाद, कोए फ़िज़ा, और मैं आपको बताऊँ जिनसी, जहांगीराबाद, और ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे पलायन हो चुके हैं। और मैं इसका जीता जागता सबूत इसलिए हूँ कि मेरे ननिहाल बुधवारे में था। मेरे नाना जी जिनके चक्की हुआ करती थी, उनका ब्याज का काम था। कुछ समय पहले था जो साथ बैठ के जिसकी हमारे नाना और मामा जी मदद करते थे, और 92 के दंगे में उन्होंने सबसे पहले कूठाघात करती, उनके ऊपर जिस तरीके से लूटा मारी करी है, उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया। हम लोग तो सिर्फ ये समझिए कि वो किसी तरह जान माल का नुकसान ना होके वो बाहर निकल आए। और बुधवारा तो स्थिति ये है कि पहले हमारे समाज के वहाँ पे 40 से 50 परिवार रहते थे, अब मुश्किल से 4 भी नहीं बचे।
एक पुराने शहरों के बारे में भी कहानी कही जाती है कि जो पुराना शहर है बहुत कंजस्टेड होता है, लोग जब पैसा आता है तो नए शहर में बस जाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है ना? नहीं, कारण आपने जो बोला बिल्कुल सत्य है कि अभी की जनरेशन सुख शांति चाहती है, बच्चों को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण मिले। वो कौन नहीं चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है, हर धर्म का आदमी चाहता है, परंतु वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसा होने नहीं देती हैं। क्योंकि अच्छा माहौल मिले कैसे? लव जिहाद आपके सामने है, लैंड जिहाद आपके सामने, अब व्यापार जिहाद भी होता है। क्योंकि सेन समाज का सबसे बड़ा काम क्या है? नाई का। आज 80% अगर कहीं नाई है तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। आज कपड़े का व्यापार आप देख लीजिए, 70% व्यापार किसने ले लिया? देखिए, व्यापार के लिए कोई किसी को रोकता तो है नहीं। मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परंपरागत धंधे की बात कर रहा हूँ। कुम्हार का काम क्या होता है? मटके बनाना, कुम्हार का काम। आज उसमें भी वो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने लगे। तो इस तरीके से मैं जिहाद की बात कर रहा हूँ। वो कहीं ना कहीं मैं नहीं मानता कि ये अकेले का षड्यंत्र हो सकता है, बाहरी लोगों का भी इसमें हाथ होता है। वो बाहर से पैसे आना, इनको डेवलप करना। आज अब जितना मैं समझता हूँ घर में पैसा नहीं लगता, उससे ज़्यादा मस्जिदों में पैसा लगता है। क्यों लगता है भाई? क्योंकि इन लोगों की प्लानिंग चलती। मंदिर तो बड़े बड़े बन रहे हैं, मंदिर बड़े बन रहे हैं, पर उसके लिए आपने देखा होगा पूरा खुला हुआ रहता है। आपने कभी मस्जिद खुली हुई देखी है? चलिए, अपने अलग अलग आस्था है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत चतुर्वेदी है। अरे, कहाँ रहते हैं आप? मैं टीला जमालपुरा क्षेत्र में रहता हूँ, पुराने शहर में। और मन से कभी कभार ये आवाज़ आती है कि तो आप तो वहीं रह रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि साहब हिंदू तो जा रहे हैं पुराने शहर से, आप तो रह रहे हैं वहाँ पर। तो हम इसलिए तो पुराने शहर के लिए कहते हैं कि कुछ तो छोड़ो सरकार मेरे हक के लिए, पुराना शहर हूँ मैं, मेरी एक अपनी कहानी है। आज संघ ने जैसा कि सर्वे में बताया है कि 3000 परिवार पलायन कर जा चुके हैं। मैं संघ के सर्वे पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, लेकिन शायद उसका आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर ज़रूर हो सकता है। आज कितनी ऐसी गलियां हैं, कितने ऐसे इलाके हैं, कितने ऐसे किस्से हैं जो उन गलियों से, उनकी दर्दनाक हादसे, उनके सुने हुए किस्से आज भी उन लोगों तक नहीं पहुँचे जो जनप्रतिनिधि इस शहर की समस्या के लिए कुछ कर सकते थे, जो जनप्रतिनिधि जिहाद जैसी समस्याओं के लिए कुछ कर सकते थे, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को वो संभाल सकते थे। लेकिन कुछ लोगों का सहयोग मिलता है। आज पुराना शहर वही पुराना शहर है जिस पुराने शहर में पहले लोग आपस में मिलकर रहते थे। आज उस क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज भी माइनॉरिटी बेसिस पर आधारित हो चुका है। आज उस शहर का वोटिंग परसेंटेज इस आधार पर कर दिया है कि फलाना व्यक्ति होगा, फलाना समुदाय होगा तो हम उसको वोट देंगे। एक तरफा वोट झड़कर मिलेगा और न जाने कहां से हर बार वोटिंग परसेंटेज इतना बढ़ जाता है। कर दिया है साहब, ये तो सियासतदार होंगे। ये सियासतदार होंगे, लेकिन सियासतदारों में कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस शहर की बर्बादी के लिए कुछ न कुछ तो मंजर गढ़ा होगा। पुराना शहर आज भी उन ऐसी परिस्थितियों में डूबा हुआ है, न जाने कितने परिवार पलायन कर जा चुके हैं। आप देखिए, पीजीवीटी वाला रोड ले लीजिए, गीतांजलि कॉलेज ले लीजिए, आज भी बच्चियां असुरक्षित हैं। आज भी कोई माँ बाप अपनी बच्ची को कॉलेज या स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेगा तो जितनी देर के लिए उसकी बच्ची परिवार से बाहर होगी, उसके मन में एक टीस बनी रहती है कि शायद मेरे परिवार की बच्ची घर आएगी कि नहीं आएगी। आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जो एक धमस में रह रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो पलायन नहीं कर रहे कि हमारा शहर है, हम इस शहर को क्यों छोड़ेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को इस बात पर होश आना चाहिए, इस मुद्दे पर गंभीरता से विषय पर समझना चाहिए लोगों को। चलिए, होश आना चाहिए लोगों को। भैया, कहाँ रहते हैं आप? इब्राहिमगंज में। इब्राहिमगंज में। क्या नाम है आपका? राजू खटीक। तो यहीं बसे हुए हैं? बिल्कुल। नए शहर में नहीं आना? नहीं, पुराना ही अच्छा है हमारा। अच्छा है। करते क्या हैं आप? सब्जी का ठेला लगाते हैं। सब्जी का ठेला। जो कहानी चल रही है कि साहब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अब जाने वाले जा रहे हैं, रुकने वाले रुके हुए हैं। जो डरते हैं वो चले जाते तो हैं। डर कैसा है शहर में, अपने शहर में? पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। डर जैसा कुछ है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता है। और ऐसी ही जो तस्वीरें हैं, ऐसी ही जो बातें हैं, और यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे हैं आप साहब? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। बढ़िया हैं? बढ़िया हूँ। अभी तो पुराने शहर में मौजूद हैं आप? जी। रहेंगे, यहीं रहेंगे, चले जाएंगे? यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे छोड़ के। और यहाँ से कब तक जाएंगे छोड़कर? विकल्प छोड़ के जाना नहीं है, समस्याओं से लड़ना ही विकल्प है। अब ऐसी स्थिति है क्या कि जो अब तो ये भी दावे होने लगे हैं कि भोपाल की बात नहीं है, अन्य शहर की बात करें तो साहब वहाँ भी पुराने शहर से हिंदू छोड़ के जा रहे हैं, सभी छोड़ के जा रहे होंगे, हिंदू भी जा रहे होंगे, मुस्लिम भी जा रहे होंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, सभी छोड़ के नहीं जा रहा, हिंदू ही पलायन कर रहा। और ये सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश की बात नहीं, संपूर्ण देश की भी बात है। जी।
आप भोपाल के पुराने भोपाल में उत्तर विधानसभा आप उससे समझ सकते हैं 2008 में जब चुनाव होते हैं उत्तर विधानसभा के अंदर तो भाजपा 4000 वोट से हारती है, ज़्यादा आंकड़ा नहीं होता है। 13 में चुनाव होते हैं तो 6000 वोट से हारती हैं, और जब 18 में चुनाव होते हैं तो भाजपा लगभग 30,000 प्लस वोटों से हारती है। तो जो आंकड़ा 3000 परिवार का दिया जा रहा है, ये 3000 परिवार का आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसे आप तो ये कह रहे हैं कि सारे हिंदू में बीजेपी को वोट देते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल सच बात है। आप कभी बूथों की लिस्ट निकलवा के देखिएगा, काजी कैंप एरिया है, आरिफ नगर एरिया है, 5 वोट 10 वोट 20 वोट 25 वोट, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुस्लिम हैं कांग्रेस को देंगे, हिंदू बीजेपी को देंगे, ऐसा है क्या? अभी तक तो मेरे दृष्टि में तो ऐसा ही है, क्योंकि जितने मुस्लिम बहुल एरिया होते हैं वहाँ का जब आप वोटिंग का परसेंट निकालेंगे भाजपा और कांग्रेस में तो 2 वोट 5 वोट से ज़्यादा भाजपा को वोट नहीं मिलता है। आप जो बात कर रहे हैं कि लोग जा रहे हैं लेकिन आप तो नहीं गए, यदि ये सच्चाई होती है इस बात में तो आप भी चले गए होते यहाँ से। मैंने आपको बोला ना, भगना विकल्प नहीं है। यहाँ से भग के अगर नए भोपाल चले जाएंगे, कल को अगर वहाँ पे बहुसंख्यक हो गए, दूसरा वर्ग वहाँ पे आकर अगर बस गया तो फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे, कब तक भगेंगे? कश्मीर से भगे, अब क्या भोपाल से भग के नए भोपाल में जाएंगे, फिर नए भोपाल से भग के कहाँ जाएंगे? भोपाल में तो गंगा जमुनी तहजीब है ना, तो ये हमारी तरफ से है ना, दूसरे की तरफ से होती तो बात ही क्या होती। पथराव थोड़ी ना हो रहा होता कार्यक्रमों में, हिंदू त्योहारों पे, या भारत मैच जीत रहा होता तो उस पर पथराव थोड़ी ना होता, आगजनी थोड़ी ना हो रही होती। ये तो हम मानते हैं, दूसरा वर्ग भी तो माने। ये इस तरह की चर्चा चलेगी तो क्या लग रहा है आपको, इससे वातावरण सुधरेगा या उसमें खटास पैदा होगी? खटास की तो कोई बात ही नहीं है, बात है कि देश में षड्यंत्र की, कि देश में जिस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है, गजबाए हिंद की सोच चल रही है, उसको पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है ये। और उत्तर विधानसभा ही नहीं, अन्य विधानसभाओं की भी स्थिति आप देखेंगे तो ऐसे ही कुछ प्रकार से देखने को मिलेगी आप। तब कुछ लोगों की ये सोच हो सकती है, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो तो इस तरह की सोच नहीं रखेगा ना। क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम पांचाल है। शुभम जी, जी। एक चर्चा का दौर चला है, क्या सोचते हैं आप? मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर भारत देश में रह करके हिंदुओं के देश में अगर हिंदू ही भागेगा तो हिंदू जाएगा कहाँ? ये तो चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात तो यही, क्या सच्चाई है कि वाकई हिंदू भाग रहा है अपने? ऐसा तो नहीं अपनी सुविधा देखकर यहाँ से जा रहा हो कि वहाँ पर बढ़िया वातावरण है, वहाँ पर बढ़िया बंगले में पहुँच गए हैं। अगर वातावरण नए भोपाल में अच्छा तो पुराने भोपाल में ख़राब किसने किया है? ये भी तो एक विषय है ना। अगर पुराने भोपाल में पहले से रह रहे हैं तो उधर ख़राब किसने किया है? या तो जहाँ पे जो बहुसंख्यक उन्होंने ख़राब किया है। तो इस पर बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए और सरकार को उस पर सख्ती से कदम उठाना चाहिए कि अगर पुराने भोपाल से नए भोपाल के अंदर हिंदू पालन कर रहा है तो उसका कारण क्या है, और या तो उनको दबाया जा रहा है, उनको उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है तो वो छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में अगर आप देखें तो उत्तर विधानसभा ही एक ऐसी विधानसभा, क्योंकि पूरा ओल्ड भोपाल वहाँ लगता है, वहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक बहुत कम है और कम होती ही जा रही है। तो ये बहुत कारण जो चिंता का विषय है। सरकार को और प्रत्येक जो व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, अन्य लोगों को उसमें बहुत गहरी जो है इसको करना चाहिए और इसका हल एक निकालना चाहिए। चलिए, और जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग हैं। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है जी। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? भाई साहब करीबन 70-80 साल पुरानी दुकान। 80 साल पुरानी? हाँ जी। तो मुनाफा उतना ही होता है कि कम ज़्यादा हुआ? नहीं, थोड़ा पहले तो कुछ कम हुआ है। कम हो गया? हाँ। तो अब क्या प्लानिंग है आपकी? नहीं, प्लानिंग तो अभी यही है भाई साहब, दुकान ही करेंगे। हमारा पुराना शहर कैसा है साहब? वो तो नंबर 1 नंबर है। यहीं रहेंगे? हाँ बिल्कुल भाई साहब, यहीं रहेंगे, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। यहीं रहेंगे साहब। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें किसी तरह का ऐसा कोई ऐतराज़ भी नहीं है, लेकिन जो दावे हैं वो कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। ज़रा इधर चलते हैं। और ये कौन सा क्यों भैया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कौन सा एरिया है ये? इब्राहिमगंज। इब्राहिमगंज। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद में रहते हैं। तो ये जो बात चल रही है कि पुराने शहर से हिंदू जा रहे हैं, कुछ सच्चाई है क्या इसमें? अब ऐसा है कि उन लोगों ने दावा किया, ऐसा हो भी रहा है, कहीं कहीं भी हो रहा है। जैसे मैं शाहजहानाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, कई लोग यहाँ से छोड़ के वहाँ दूसरे क्षेत्र में जा चुके हैं, जैसे करोद हो गया और अन्य क्षेत्र और भी हैं। जैसे अपना इधर जाते हैं, अपना क्या बोलते हैं, न्यू मार्केट के अगर आतीवड़ नीलवड़ साइड भी शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत से लोग, काफ़ी लोग शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों हो रहे हैं? अब कुछ रीज़न ऐसा भी हो सकता है कि रहने के लिए मतलब एरिया सही नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है। एक बच्चा बड़ा होता है, बाहर निकलता है। ऐसा तो नहीं कि पुराने शहर में सुविधाएं कम हों? अब सुविधा की बात तो ऐसी है कि सुविधा बहुत सी जगह है, बहुत सी परेशानी होती है। जैसे आजू बाजू में अपन रह रहे हैं, अगर मुस्लिम बहुल रह रहा है तो कहीं गंदगी का माहौल बन जाता है, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों की वजह से भी लोग
दूसरी जगह शिफ्ट होना चालू हो गए। आप तो लेकिन पुराने शहर में रह रहे हैं। मैं भी रह रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि अब जैसा है कि मेरे घर के पास जो लोग रहते हैं वो तो सही है, लेकिन आजू और पीछे वाले को मैं क्या बोल सकता हूँ। आए दिन लड़ाई झगड़े होना, आप तो रिपोर्टर हैं, आपको पता ही होगा शाहजहानाबाद में कितने कितने कांड हो जाते हैं। कभी हिंदू मुसलमान का दंगा हो रहा, कभी फतरा हो रहा, तो अपन कुछ ना करते हुए अपने घर पे पत्थर आ रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा फैमिली के लिए ठीक नहीं होता है। पुराने शहर में मौजूद हैं। दादा, क्या हाल है आपका? बढ़िया है जी। क्या शुभ नाम है? राजा राम सैनी। अच्छा, काफ़ी पुरानी लग रही है आपकी दुकान। नहीं पुरानी तो नहीं, अभी 2-3 साल हुए। अच्छा, इससे पहले क्या करते थे? मैकेनिक थे। मैकेनिक थे। और पुराने शहर में रहते हैं आप, कैसा लगता है यहाँ पर? ठीक है सर, मैं रहता तो नया पर हूँ सर। अच्छा, सोचा है, ये चर्चा चल रही है कि यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं हिंदू, ऐसा है क्या? तो मेरे को नहीं मालूम। नहीं मालूम, नहीं जानकारी। दुकान पे रहते, दुकान से बंद करके चले जाते बस। और देखिए, हम इस शहर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम हालांकि हम बात करें तो जिस पुराने शहर की बात करें, यहाँ पर हिंदू परिवार अलग हैं। चलिए हम आगे भी चलेंगे और उन लोगों के बीच भी चलेंगे जो इस इलाके को छोड़कर गए हैं। उनके छोड़ने का कारण क्या रहा, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और हम आगे भी शहर में जाते हैं, अलग अलग इलाकों में, क्योंकि पुराने शहर की बात करें, यहाँ की तासीर इस तरह की है कि एक समुदाय के लोग आपस में रहना, यानी अपने अपने एरिया में रहना पसंद करते हैं। तो हम उस एरिया में भी चलेंगे, लेकिन ज़ाहिर तौर पर हम इस शहर में जो पहुँचे हैं, पुराने शहर में, कई लोग ऐसे मिले हैं जो लंबे समय से यहाँ पर, पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं। वो खुशहाल भी हैं इस एरिया में रहकर। क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? इधर ही। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? मेरी शादी 30 साल हो गए। 30 साल हो गए, तो यहीं रहेंगे ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, हम तो इधर ही हैं, तो इधर ही रहेंगे। नहीं रहेंगे? किसने बोला कि छोड़ के जा रहे हैं? एक रिपोर्ट आई है कि 3000 परिवार चले गए पुराना शहर छोड़कर। हमें तो नहीं पता, हम तो 30 साल से इधर ही। 30 साल से इधर ही हूँ मैं 30 साल और से। यहीं रहेंगे आगे? 93 में मेरी शादी हुई थी। अब कितने 25 चल रहा है, तो आप लगा लो कितने साल हो गए। और यहीं रहेंगे आप? अब मकान है, बच्चे हैं, इधर ही रहेंगे। इस समय हम पुराने भोपाल में मौजूद हैं। क्या हाल है साहब आपका? सब बढ़िया। बढ़िया है? बढ़िया खैरियत है? सब खैरियत। गाड़ी कैसी चल रही है? गाड़ी चल रही है ठीक, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं मगर। अच्छा, एक ये बात कही जा रही है कि जो पुराना शहर है, जी। यहाँ से छोड़ छोड़ के हिंदू जा रहे हैं, अच्छा। ऐसा है क्या? मतलब हिंदू परिवार हैं, हाँ। पुराना भोपाल छोड़ के जा रहे हैं नए भोपाल। नए भोपाल नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये अपनी मर्जी के ऊपर है, जहाँ अपने वालों में रह के रहना है, जहाँ जिसको जैसा अच्छा लगे। आप कहाँ रहते हैं? मैं करोद में रहते हैं। हाँ, एहसान नगर। पहले वहीं रहते आए हैं? नहीं, पहले जहांगीराबाद में रहते थे, तो अब यहाँ पे बना लिया मकान। तो आप भी चले गए साहब? नहीं, वहाँ छोटा पड़ रहा था मकान, अब यहाँ पे अपना खुद का बना लिया अपन ने सेपरेट, इसलिए वहाँ पहुँच गए करोद पे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुसलमान सब मिलकर रह रहे हैं, आज भी जैसे पहले रह रहे थे 60 साल पहले, आज भी रह रहे हैं। आज भी वैसे ही रह रहे हैं? आज भी वैसे ही रहना। कुछ ताकतें हैं जो कि दूरी पैदा करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो साहब, हम पुराने जो भोपाल में मौजूद हैं और जो विषय का जिक्र है वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। इसको लेकर जो लोग क्या सोचते हैं, जो आम व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है, और ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर हम लोगों के बीच पहुँचे हैं, उनसे ये जानने का, इस विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम भोपाल के आम लोगों के साथ हैं, आम लोगों के बीच हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। बढ़िया है। एक रिपोर्ट आई है कि पुराना शहर, पुराना भोपाल है, यहाँ से हिंदू परिवार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पुराने भोपाल को, नए भोपाल में। क्या मालूम, मैंने तो नहीं सुना है। आप तो लंबे समय से इस इलाके में रहते हैं, कब से रह रहे हैं आप? कम से कम हो गया साहब 30 साल हो गए। शादी मेरी यहीं हुई 50 साल हो गए। जी। आपको लगता है कि हिंदू परिवार जा रहे हैं छोड़कर? नहीं जा रहे, नहीं लगता है ना, सुना मैंने लग रहा। आपके अड़ोस पड़ोस वाले? कोई नहीं जा रहा। सब रह रहे हैं? सब रह रहा, सब प्यार मोहब्बत से रह रहा। कोई नहीं जा रहा। कौन कह रहा था? जो सुना ही नहीं मिलता। सब में बैठता हूँ, मतलब हिंदू मुसलमान सब में सुबह से बैठता हूँ वहीं घर में।
पास में कोई बात नहीं होती, आपके मुंह से सुन रहे हो। पुराने शहर में हम एक फर्नीचर की दुकान में हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सब कितनी पुरानी दुकान है ये? ये कम से कम 50-55 साल पुरानी दुकान है, हमारे वालिद साहब के टाइम की दुकान है। अच्छा, जी। और आप रहते कहाँ हैं? हम बरखेड़ी मस्जिद ओरियान के सामने। एक रिपोर्ट देखी होगी आपने, कुछ जानकारी है? नहीं, अभी कोई जानकारी एक रिपोर्ट ये है कि 30 साल में पुराने शहर से 3000 हिंदू परिवार छोड़ के चले गए साहब। नहीं, ऐसे ही बात तो कहीं हमारे ज़हनियत में नहीं आई है अभी के हिंदू चले गए। ये तो अफवाह फैलाई होएगी, जिसने भी फैलाई है अफवाह है ये तो। आपके अड़ोस पड़ोस में हिंदू रहते हैं? हमारे पड़ोस में भी हिंदू रहते हैं, किराए से भी बहुत लोग रहते हैं, बल्कि उन्हें तो बहुत आसानी रहती है, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, खुशी से रहते हैं, तारीफ़ भी करते हैं मुसलमानों की कि नहीं, मुसलमानों से हमें कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, हर चीज़ की सहूलत रहती है। हम लोग क्या है, मदद भी करते हैं आपस में एक दूसरे की, तो ऐसे कोई बात तो नहीं है हमारे मोहल्ले में। चलिए, और इस समय हम पुराने भोपाल में मौजूद थे, ज़रा नए भोपाल में भी जानते हैं, पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां के लोगों का क्या हाल है। अब हम पहुंचे हैं उन परिवारों के बीच जो पुराने शहर से निकलकर नए शहर में बसे हैं, और ऐसे ही एक परिवार के सदस्य हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र साहू हूँ। कहाँ रहते थे और अभी कहाँ रह रहे? ये अभी बुधवारा में रहते थे पहले, तो यहाँ पे मोहम्मदी 4 बत्ती चौराहा है, उस जगह पे हम लोग रहते थे। लेकिन 92 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई तो उसके बाद हमारे जहाँ पे करीब 500 परिवार थे, वहाँ हिंदू परिवार थे, उनके सारे घर लूट लिए गए और उनको आग लगा दी। तो उसके बाद जिन लोगों ने मकान बेचे, वहाँ किसी परिस्थिति में लोग मकान बेचते हैं अपना, बंटवारे के कारण या कुछ किसी समझ, लेकिन वहाँ पे कोई हिंदू फैमिली लेने नहीं आई मकान, टोटली मुस्लिम ही परिवार लोगों ने वहाँ पे ख़रीदे, इसलिए वहाँ से लोगों का पलायन होता गया। और उन मुस्लिम लोगों का व्यवहार हिंदू लोगों के प्रति अच्छा नहीं है वहाँ, इसलिए लोगों ने पलायन किया। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा है क्या? अभी भी वही कंडीशन है, अभी भी आज भी कोई मतलब 30-32 साल होने को हैं, लेकिन किसी भी हिंदू फैमिली ने उस जगह पे मकान नहीं परचेज किया। क्या क्या दिक्कत आती है? दिक्कत वही आती है, कोई लेना पसंद नहीं करता, माहौल गंदा है, बकरा बकरी बेचते हैं वहाँ पे, आपके घर के सामने गंदगी करते हैं, बकरे बांध देते हैं, इस काइंड। और दिन रात वो वहाँ पे खाल ये जो रिपोर्ट है, इसमें सच्चाई है कुछ? बिल्कुल सच्चाई है। चाहे आप ईद पे जाके देखिए, पूरे सड़क पे जो मेन रोड है वहाँ पे खाल बेचते हैं अभी। और सुबह जाएंगे आप मानिंग बाग में तो पूरे बकरे पड़े रहते हैं, उनको नगर निगम को भी कोई परवाह नहीं है ना ढाकने की। हालांकि मुख्यमंत्री जो हैं अपने मोहन यादव जी ने, उनने बोला कि भाई ये मांस मछली है उसको बिल्कुल ढक कर बेचेंगे, लेकिन उसकी भी कोई परवाह नहीं है। इसके बाद जो मस्जिदें हैं वहाँ पे 10-10 लाउड स्पीकर लगा लिया, उसमें बहुत जम के साउंड करते हैं। चलिए, और परिवारों के बीच हम पहुंचते हैं। अब हम पहुंचे हैं भोपाल के शाहपुरा में, और एक और परिवार है जो पुराने भोपाल में रहता था और यहाँ आकर बस गया है। साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार राठौर लिखता हूँ। आप कहाँ रहते थे? पुराने भोपाल में अपना होटल था, 2-3 मकान थे, जो 92 के दंगे के बाद 2007 में हमने फिर बेच के नए भोपाल शिफ्ट किए। 2007 में आप नए भोपाल में आ गए? हाँ। क्या कारण रहा? ये हिंदू मुस्लिम दंगे, और दूसरा क्या है कि दबिश, नई जहाँ अपन रहते थे वहाँ आसपास क्या है कि मीट मटन की दुकानें खुलती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से अपन वहाँ रह नहीं पाते। वही वजह है कि अपने को पुराना भोपाल छोड़ के नए भोपाल में। ऐसा तो नहीं कि आपका बड़ा होटल करना हो? ना बड़ी जगह रहना? माहौल दिन पे दिन वहाँ तो कोई रहा ही नहीं। अब पहले कम से कम 50-60% हिंदू लोग थे, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होते हुए मैं समझता हूँ कि 1-2% बचे। ये जो रिपोर्ट आई है कि 3000 परिवार, बिल्कुल सही रिपोर्ट है। जो ये क्या है कि एक समय ये लोग क्या है कि उस एरिया को क्या है कि अपने कब्जे में लेते चले जाते, धीरे मीट मटन मुर्गे की दुकान खोलते चले जाते हैं, जो कि हिंदू लोगों को पसंद नहीं है। और उसी की आड़ में ये लोग
हिंदू लोगों को कुछ ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो मुस्लिम परिवार ही वहाँ से पलायन कर गए हों, चले गए हों। ना संभव नहीं है। मुस्लिम तो लोग मैं नहीं समझता कि कोई गया हो। बाकी लगभग जो हिंदू परिवार तो लगभग सभी जा चुके, लगभग 1-2% छोड़ के। तो साहब, रिपोर्ट के बाद हम पुराने भोपाल में पहुँचे, नए भोपाल में पहुँचे, मुस्लिम परिवारों के बीच में, हिंदू परिवारों के बीच में, और उन परिवारों से हमने चर्चा की जो पुराना शहर छोड़कर नए शहर में आए हैं, और उनसे उनके पलायन का कारण पूछा। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।